बहू, ओ बहू, देखो तो मेरे कपड़ों में सिलवटें पड़ गई है। फुर्सत में हो तो जरा सा इनको इस्त्री कर दो। ठीक है माँ जी, आप टेबल पर रख दो, बाद में प्रेस कर दूंगी। अभी मैं नहा रही हूँ। हे भगवान, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो जाता है जो रोज रोज नहाने बैठ जाती है। हमारे जमाने में तो हम 8-8 दिनों तक नहीं नहाते थे। अरे माँ जी, आपके जमाने में सभी लोग बहुत बड़े आलसी थे, क्योंकि समय पर नहीं नहाते थे, इसलिए उनके सिर में बहुत सारा ढेंड्रफ और जुएं पड़ जाती थी। देखो बहू, पहले लोग आलसी नहीं होते थे, बल्कि उनके पास काम ही इतना सारा होता था कि वो बेचारे समय पर नहा भी नहीं पाते थे। अच्छा। खैर छोड़ो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, बस इतना सा पूछ रही हूँ कि तुम सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, आपको पता है ना, राखी आ रही है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन बहू, राखी तो 15 दिन बाद है, फिर तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो? देखो माँ जी, आप कुछ भी बोलो, मैं एक नहीं सुनूंगी और कल सुबह जाऊंगी अपने मायके राखी का त्योहार मनाने। अरे अंजलि, जब मम्मी बोल रही है तो 2-4 दिन और रुक जाओ, उसके बाद चली जाना, उससे उनका भी दिल नहीं टूटेगा। हाँ बहू, अपने खेतों में सोयाबीन के बीचों बीच बहुत घास हो गई है। अगर तुम 2-4 दिन और रुक जाओगी तो हम सभी लोग मिलकर उसकी निंदाई गुड़ाई कर लेंगे। देखो माँ जी, आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे चाहे जितना बहलाओ फुसलाओ, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अच्छा। मैंने बोला ना, मैं सुबह जाऊंगी मतलब जाऊंगी। देखो अंजलि, अब तुम ज्यादा जिद मत करो और 2-4 दिन रुक जाओ यार, ताकि हम सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो जल्दी हमारे खेत साफ हो जाएंगे। देखो जी, आप लोगों को अपने खेतों की इतनी ही चिंता है तो मजदूर करके निंदवा लो ना। हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे बहू, रोना तो इसी बात का है कि मजदूर भी नहीं मिल रहे, फिर हमारे खेतों की निंदाई गुड़ाई कैसे होगी? देखो, आप लोग कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कल मेरा भाई लेने आ रहा है और मैं उसके साथ जाऊंगी। अच्छा। अरे अंजलि, तुम तो जानती हो 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात आती है। ठीक उसी तरह तुम अपने मायके में 15 दिन रुक जाओगी तो वो लोग हमारे घर साल भर का अनाज नहीं डाल देंगे। हमें अपना पेट भरने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई है इस भिखारी खानदान में शादी करके। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इनके यहाँ कभी शादी नहीं करती। अरे बहू, हम लोग तुझसे प्यार से बात कर रहे हैं और तू हमें ही भिखारी बोल रही है। मैं तेरी जबान खींच लूंगी। हे भगवान, मैं चाहती हूँ इस बुढ़िया को लकवा मार जाए और इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, फिर ये कभी पागल कुत्ते की तरह भौं भौं नहीं करेगी। अरे अंजलि, तू माँ के प्रति ऐसी सोच रखती है, तुझे शर्म नहीं आती? अब चुप हो जा, वरना मैं मार मार के तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। क्यों जी, आप बहरे हो गए हो क्या? मैं कब से मायके जाने का बोल रही हूँ, लेकिन वो हर बार मना कर रही है। तू हम लोगों की बात नहीं मान रही है और खुद के मन की कर रही है, तो ये ले तलाक के पेपर और इन पर साइन करके चली जा और फिर लौटकर कभी वापस मत आना। देखो, तुम लोग ऐसा सपने में भी मत सोच लेना कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करूंगी, और तुम लोग ज्यादा जिद करोगे तो मैं तुमसे जेल की चक्कियां पिसवा दूंगी। अरे बेटा,
वो जा रही है तो उसे जाने दे। वो किसी दूसरे के यहाँ नहीं बल्कि खुद के मायके जा रही है। अच्छा। और बहू तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो। जब हमारे खेतों में कुछ काम बाकी हो तो उसे समय पर निपटा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खेतों की फसल अच्छी होगी तो हम लोग पूरे साल भर अच्छा से अच्छा खाना खा सकेंगे। और ये तीज त्योहार तो आते जाते रहते हैं, अगर किसी त्योहार पर नहीं जा पाओ तो बाद में भी जब फुर्सत मिले तब चले जाया करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।